इंस्पेक्टर, आप सब यहाँ? हमें पता चला है कि इस घर में मन्नत नाम की एक छोरी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। कुछ नहीं हुआ है यहाँ, बस घर के छोटे मोटे घरेलू मसले हैं। अब तशरीफ ले जाइए आप लोग। चले जाएंगे माता जी, मगर अकेले नहीं, आपको साथ लेकर जाएंगे। आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में हम इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। ले चलो इनको, अब तो हवालात में ही समझेंगे। छोड़ो मुझे, दुआ कुछ तो बोल। ये सब लोग जानते हैं कि मैं मन्नत से मोहब्बत करता था। उसने ये जो कदम उठाया, आई थिंक मायूस होकर उठाया। सबको यही लगेगा कि मेरी और इबादत की वजह से उसने ये किया और इल्जाम हम दोनों पर आ जाएगा। इल्जाम आएगा नहीं, आ चुका है। इंस्पेक्टर, आप सब यहाँ? हाँ जी मैडम, हमें पता चला है कि इस घर में मन्नत नाम की एक छोरी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इंस्पेक्टर, आपको गलत न्यूज मिली है। यहाँ पर किसी ने भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है। मन्नत को जरा सी चोट लगी है, बस। हमें कंप्लेंट मिली है कि किसी ने उस लड़की को सुसाइड के लिए, क्या रे, वो रिपोर्ट लाओ। किसी ने उस लड़की को सुसाइड के लिए उकसा दिया था, इसलिए उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, किसी ने किसी को नहीं उकसाया है। कोई भी ऐरा गहरा फोन उठाता है, आपको फोन लगा देता है और आप यहाँ चले आते हैं और फिर हम पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं हुआ है यहाँ, आप मेरा यकीन मानिए। बस घर के छोटे मोटे घरेलू मसले हैं, वो यही सुलझ जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने जहमत उठाई, यहाँ आ गए। अब तशरीफ ले जाइए आप लोग। चले जाएंगे माता जी, जरूर चले जाएंगे, मगर अकेले नहीं, आपको साथ लेकर जाएंगे। शर्मिला, ले चलो इन्हें। एक मिनट इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी अम्मी ने क्या किया है? किस जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं आप हमें? आईपीसी सेक्शन 306 आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में हम इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। अब ये लंबा अंदर जाने वाली, क्योंकि हमारे पास इनके विरुद्ध पक्का सबूत है। सबूत? कैसा सबूत इंस्पेक्टर? दिखाते हैं। बेगैरत, अरे जरा भी गैरत बाकी होती ना तुझमें तो जाके जमुना नदी में डूब मरती, लेकिन इस घर की तरफ रुख नहीं करती, वापस नहीं आती इस घर में। मत बोलिए, बड़ा तरस का ये मुझ पे, मैं आपकी नाते नुनानी अम्मी। चुप। अम्मी, ये सब क्या है? ये आपने ये मन्नत के साथ ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं है दुआ, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मर जाए किसी तरह। आखिर क्या दुश्मनी थी आपकी उस बच्ची से? सगी नानी हो ना आप ऐसे कैसे उकसा सकती हो? सीधा सीधा बोल दिया मर जा, और जिस अंदाज में बोला है, जैसे कि वो लड़की अगर खुद नहीं मरे तो आप खुद उसे मार डालोगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल दूं। धारा 306, 307, अभी तो न्यायालय में होगी मुलाकात। ले चलो शर्मिला। अरे अरे हटो हटो, इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? रोकिए ना इन्हें, हद हो गई है। अगर बच्चे कुछ गलती करे तो बड़े उनको बुरा भला नहीं कहेंगे क्या? आखिर क्या बुरा किया था उसने? उसने, हमने तो सुना था कि वो बच्ची अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आ रही है, और यहाँ तो इसे घर वाले भी मरने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। ले चलो इनको, अभी तो हवालात में ही समझेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अरे हटो, रुक जा दुआ, दुआ रोक ना। अरे मेरा हाथ छोड़ो दुआ, दुआ कुछ तो कर। तुझे भी इनकी बातों पर यकीन आ रहा है? तू अच्छी तरह से जानती है दुआ, मैंने जो कुछ भी बोला वो क्यों बोला। तू ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? कुछ कर क्यों नहीं रही है दुआ? कुछ बोलना इनको। क्या तू इन्हें मुझे इस तरह से ले जाने देगी?
कर रही है तू दुआ? मानती हूँ मम्मी, मानती हूँ कि मन्नत ने गलत किया, लेकिन आपको उसे मरने के लिए उकसाना नहीं चाहिए था। नाराज की अपनी जगह है, इतनी नफरत आखिर क्यों अम्मी? पागल हो गई है क्या? तू भी ये बात अच्छी तरह से जानती है, मैंने जो कुछ भी बोला गुस्से में बोला। क्या तुझे ये लगता है कि मैं ये चाहूंगी कि मन्नत अपनी जान दे दे? आपने तो गुस्से में बोल दिया, लेकिन मन्नत जी ने तो सीरियसली ले लिया ना, बेचारी की जान चली जाती। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब थोड़ा तो रहम करिए, इस उम्र में आप मुझे जेल में डालेंगे, आप भी ठीक नहीं कर रहे हैं। दुआ कुछ तो बोल, छोड़ दो मुझे। अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत जीना हराम कर रखा था इस बुढ़ी ने। अब कुछ दिन जेल में जाएगी तो कानों को आराम मिलेगा। हफीज, हफीज! इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए। आप मेरी अम्मी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरी अम्मी ने जो कुछ भी किया गुस्से में किया, और घर पे बड़े लोग बच्चों को गुस्से में डांट देते। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप भी बड़े हैं, आप भी अपने बच्चों को डांट देते होंगे। इंस्पेक्टर आराम से बैठ के बात करते हैं। क्या बात करनी है बैठकर? रिश्वत देने की सोच रहे हो? बहुत लफड़ा होता है एंटी करप्शन का, पर इनकी तो फाइल बन गई है, जेल में तो जाना ही पड़ेगा इन्हें। ले चलो। नहीं, ये आप ठीक नहीं कर रहे। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। मेरी नानी अम्मी को नहीं ले जा सकते। आप ही है मन्नत अख्तर? जी मैं ही। हम इन्हें लेके जा रहे हैं, अभी कोई नहीं उकसाएगा आपको। आप एकदम मस्त रहिए, ठीक है? चलते हैं। छोड़ दीजिए मेरी नानी अम्मी को। वो बेगुनाह है। ऐसे कैसे बेगुनाह है? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, पर हमारे पास तो वीडियो है, ये देखिए। अरे जरा भी गैरत बाकी होती ना तुझमें तो जाके जमुना नदी में डूब मरती। कमाल करते हैं आप इंस्पेक्टर साहब। एक जीता जागता इंसान आपके सामने खड़ा है, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, पर एक वीडियो के सहारे आप मेरी नानी अम्मी को अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो में नानी अम्मी मुझे खुद खुशी के लिए उकसा नहीं रही है, बल्कि बस मुझे डांट रही है। किसी बेवकूफ ने इस वीडियो को क्राइम का सबूत प्रेजेंट करते हुए आपको भेज दिया है। अगर ये आपको सिर्फ डांट रही थी तो आपने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? ये चोट उसी वजह से लगी है ना? इन्होंने आपको उकसाया, इसीलिए आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया। सिंपल। इंस्पेक्टर साहब एक बात बताइए, कई माएं, कई बड़े जो अपने छोटों को सही रास्ते पर लाने के लिए कहते होंगे कि जाओ जाकर कहीं मर जाओ, तो क्या आप सबके खिलाफ केस बनाएंगे? नानी अम्मी का मुझे डांटना और मेरे हाथ पर चोट आना एक कोइंसिडेंस है। गार्डन में टूटा हुआ कांच गिरा हुआ था, मेरा पैर फिसल गया और मैं उस पर गिर गई, मेरा हाथ कट गया। सिंपल। मैंने कोई सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है। छोड़ दीजिए इन्हें।
मन्नत जी, मुझे नहीं मालूम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, लेकिन अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए ना तो सिर्फ एक कॉल कीजिए, हम आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। अभी हम छोड़ रहे हैं, अभी तो आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। चलो। वाह मन्नत, क्या बात है। चालबाजी में तो तूने खानदान में सबको पीछे छोड़ दिया। पहले तूने वीडियो बनाया, उसके बाद तूने पुलिस बुलाई और फिर पुलिस से मुझे बचाने का नाटक किया। और ये सब सिर्फ इसलिए कि तू घर वालों की नजरों में अच्छी बन जाए। आप क्या बोले जा रही हैं? आप कहना चाहती हैं कि मन्नत ने वो वीडियो पुलिस को भेजा है? मैं सच बोल रही हूँ और सही बोल रही हूँ। आप जो कुछ भी बोल रही हैं वो गलत है। आप गलत सोच रही हैं नानी अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चुप! तेरे जैसे ना बहुत देखे हैं मैंने मन्नत। और ये जो बाल है ना मेरे, ये धूप में नहीं पकाए हैं मैंने, जिंदगी का तजुर्बा है। उस तजुर्बे में जल जल के सफेदी आई है। एक बात बता, कमरे में जब मैं तुझे डांट रही थी तो तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं था, नहीं था ना? तो फिर ये वीडियो किसने बनाया? किसने बनाया? बोल। सही कह रही है आप नानी अम्मी, उस कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और कोई नहीं था। पर मैं तो आपके सामने खड़ी थी ना, अगर वो वीडियो मैं बनाती तो आप देख तो पाती ना। ये वीडियो उस इंसान ने बनाया है जो बाहर खड़े होकर आपकी सारी बातें सुन रहा था। बाहर कौन था? तुम किसकी बात कर रही हो मन्नत? ये कारनामा छोटी दादी ने किया है। खैर करे। अरे आप मन्नत के कमरे और आग बरसाने गई थी क्या? वो बेचारी बच्ची पहले ही इतने गमों के बोझ के तले दबी हुई है, क्यों आप उसे कब्रिस्तान भेजने पे तुली हुई हैं? गुलनाज!
लेके जाओ। अम्मी, क्या ये क्या कब्र में पैर लटकने शुरू हो गए हैं? मगर साजिशों से बाज नहीं आती ना तुम। हाँ? शर्म करो बेगैरत। अरे अल्लाह अल्लाह करने की उम्र में चालबाजियां सूझ रही हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी पुलिस में मेरी रपट करवाने की? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। अब अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे फरिश्तों ने किया। मुझे क्या पता? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इकलौती एक तुम ही हो इस घर में जो इस तरह की हरकत कर सकती हो। छोड़ूंगी नहीं। ए, जा झाड़ू लेकर आ। अम्मी, झाड़ू क्यों चाहिए आपको? सुना नहीं? अम्मी छोड़िए, जाने दीजिए। लेकर आ झाड़ू। मैंने कहा था गुलनाज बीबी, मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है। इधर ला। तू पागल के जा, अंदर रख इसको। अम्मी क्या कर रही हैं आप? अरे आपा एक मिनट रुकिए। देखिए आपा, देखिए मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। हाँ। मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं आपके खिलाफ जाके रपट लिखाऊंगी। आपा, पर ये झाड़ू आपके हाथ में अच्छा नहीं लग रहा है। वो साफ कर देगी घर। अरे फेंक दीजिए इसे। बच्चे देखिए, कुछ लिहाज कीजिए आपा, कुछ तो लिहाज कीजिए। मैं लिहाज करूँ मैं? अच्छा नहीं लगता? आपने मेरी उम्र का लिहाज किया था। अम्मी छोड़ दीजिए। अम्मी क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए नानी अम्मी। मुझे जेल भिजवाना चाहती थी ना तू? रुक जा। मार मार के तेरा मुरब्बा न बना दिया था। और मुझे हिना मत समझना, मैं ना उल्टे उस तरह से करूंगी तेरा। अम्मी क्या कर रही है? अम्मी छोड़िए। अम्मी नानी अम्मी रुक जाइए प्लीज। अम्मी छोड़ दीजिए। अम्मी क्या कर रही है? अम्मी छोड़िए। नानी प्लीज। नानी अम्मी रुक जाइए प्लीज। रुक जाइए। अम्मी छोड़ दी, अम्मी लग जाएगी। अम्मी खाला जान बख्श दीजिए, अल्लाह के वास्ते छोड़िए उन्हें। लग जाएगी दादी अम्मी को। दादी में बस कीजिए ना, बस दादी में अम्मी मेरी बात सुनिए। अम्मी घर के बड़ों ने ही घर को सर्कस बना कर रखा हुआ है। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है। सुभान, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे आज भी तुम्हें मेरी फिक्र है। इब्बू, थैंक यू टू। मेरी वजह से तुम्हें बहुत आंसू बहाने पड़े होंगे ना। आई एम सॉरी। कुछ मत कोई बात। पूरे लोग और पूरा साया हमारे रिश्ते से दूर है तो ही बेहतर है। सुभान, तुम कहाँ जा रही हो? मैं वो सुभान, भूल जाओ उसे। तुमने खुद उसे ठुकराया था ना। अब उसकी आरजू करना भी तुम्हारे लिए गुनाह है। और ये बात हमेशा याद रखना कि सुभान अब तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो इबादत का हो चुका। और एक बात, तुम घर छोड़कर भागी थी ना। हम सबको अंधेरे में रखा, सबको धोखा दिया, अपनी पसंद के लड़के को अपनाया। बहुत बहादुरी का काम किया था तुमने। तो खुदकुशी जैसी चीज करके बुज़िल मत बनना। जिंदगी जैसी भी है ना, खुदा की देन है। अपनी जिंदगी तो तुम खुद खराब कर चुकी हो। आखिरत मत खराब कर लेना खुदकुशी जैसी हरकत करके। अम्मी छोड़ दीजिए। अम्मी क्या बचपन है? अम्मी छोड़ दीजिए। दुआ, मैं छोड़ूंगी नहीं इस गुलनाज बीवी को। आज नहीं छोड़ूंगी। अम्मी मैं मानती हूँ कि इनसे गलती हुई है, लेकिन गलती तो आपसे ही हुई है ना। आपने क्यों मन्नत को उकसाया? हाँ, क्यों मन्नत को कड़वी बातें बोली? क्यों? दुआ, मैंने जो कुछ भी किया अम्मी। बस कर दीजिए, मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दुआ पहले मुझे इससे निपटने दे। मैंने कहा ना, छोड़ दीजिए और चलिए मेरे साथ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
चलिए गुलनाज बीबी, आ रही हूँ मैं वापस, तुम्हारी खैर नहीं है। रुक जाओ, चलिए आप मेरे साथ। अल्लाह, इतनी बेरहमी से मारा मुझे आपा ने। क्यों री आफत की पुड़िया? एक बात बता मुझे, तुम्हारे कमरे के बाहर मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने तो पुलिस को भी नहीं बुलाया, फिर क्यों फंसाया तुमने मुझे? बिना वजह आपा के 4 झाड़ू पड़ गए ना मुझे। कहाँ दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। इस उम्र में हड्डियां टूट जाती मेरी। क्या है ना छोटी दादी, मेरी लाइफ एक शतरंज का खेल बन चुकी है। छोटे मोटे प्यादों की कुर्बानी अगर जीतने के लिए देनी पड़े तो क्या बड़ी बात है ना। सॉरी, वैसे भी इस घर में आपकी कुछ ज्यादा इज्जत है नहीं। थोड़ी बहुत बेइज्जती और हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। खुदा खैर करे। अरे बेइज्जती छोड़ो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो वीडियो पुलिस को किसने भेजा। वो वीडियो पुलिस को भेजा भी मैंने था और बनाया भी मैंने। नानी अम्मी, लगता है नानी अम्मी फिर से मेरे कमरे में आ रही है मेरे जले पर नमक छिड़कने। इस बार मैं उनकी सारी जली कट्टी रिकॉर्ड करूंगी, सबको दिखाऊंगी, ताकि घर वालों और सुभान को मुझ पे थोड़ा तो तरस आए। तेरे पास आंसू भी बहुत हैं और जिंदगी भर का पछतावा भी। पहले सब तेरी वजह से रोए मनन, अब तू सबकी वजह से रोएगी।